देखिए, आज मैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के बारे में बता रहा हूं और मैं तुम्हें नोट करा रहा हूं और ये तुम्हारा नोट करने का काम है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से रूल होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी पहचान। क्या पहचान? पहचान में क्या देखिए, हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, पहचान। पहचान डालने के बाद लिखेंगे डैश लगा के, इस काल के वाक्यों के अंत में ताहे, कौमा, ती है, कौमा, ते हैं, कौमा, ता हूं, कौमा, ती हूं, कौमा, ते हो, कौमा, ती हो, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन हुआ, यानी पहचान हुई काय की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब फर्स्ट रूल लेते हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है? रूल नंबर 1 में सबसे पहले ही, सी, इट, ही, सी, इट और सभी एक वचन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्यों की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट। अब रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या देखिए, रूल नंबर 2 में डैश लगा के लिखेंगे आई, यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्यों की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में देखिए क्या है। रूल नंबर 3 में यदि वाक्य नकारात्मक है तो कर्ता को देखकर सहायक क्रिया डज या डू के बाद NOT नोट लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये रूल 3 कंप्लीट हो गए। अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है देखिए, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो सबसे पहले कर्ता को देखकर सहायक क्रिया डज या डू में से एक लगाते हैं। फिर कर्ता कॉमा मुख्य क्रिया कॉमा कर्म तथा अंत में अन्य शब्दों को लिख देते हैं। इस तरीके से रूल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद रूल नंबर 5 में क्या है देखिए, क्या रूल है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे आदि आए तो सबसे पहले उस बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। फिर कर्ता को देखकर सहायक क्रिया डज या डू में से एक लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता कॉमा मुख्य क्रिया कॉमा कर्म तथा अंत में अन्य शब्दों को लिख देते हैं। अन्य शब्दों को लिख देते हैं। रूल नंबर 6
रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके आदि आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। फिर इससे अगले शब्द को ही कर्ता बना देते हैं और शेष पूरा अनुवाद प्रथम नियमानुसार कर देते हैं। और लास्ट रूल है छोटा सा, देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इस तरीके से मैंने आज तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स लिखा दिए और मैं नेक्स्ट डे यानी अगले दिन कल तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन समझाऊंगा और इन सारे रूल्स को तुम घर पे पढ़ना, ध्यान से रिवीजन करना, पूरी तरह से तैयारी करके आना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से जरूर सीखोगे। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।